अभी ये एक न्यूमेरिकल है जो एग्जाम्पल 4.4 है। तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो एल। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो है एक रिंग रिंग फॉर्म में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कुलर रिंग है और उसका रेडियस जो है ए है। और वो जो रिंग बनी हुई है वो एक्स वाई प्लेन में बनी हुई है और उस रिंग का जो सेंटर है वो जो है जेड एक्सिस है। तो पहले फिगर हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है रिंग है और ये रिंग जो है एक्स वाई प्लेन में है और इस रिंग पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है एक डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी जिसको हम डी ई से शो कर रहे हैं, ठीक है। और इस डी ई जो है इसके जो है दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं अलोंग दी जेड एक्सिस एंड अलोंग दी रो एक्सिस। और ये जो है एक लाइन है, ठीक है। और ये लाइन जो है ज्वाइन कर रही है ये डिफरेंशियल एलिमेंट और वो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर बन रहा है जो उसकी डायरेक्शन है, तो इस लाइन की भी जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। और हम इस लाइन को जो है शो करते हैं आर के साथ। अब इस लाइन की जो है जो एंगल बन रही है जेड एक्सिस के साथ वो अल्फ़ा है, तो फिर यहाँ पे भी जो है डी ई जी और डी ई के दरमियान जो हमारी एंगल बनेगी वो हमारी जो है अल्फ़ा बनेगी। अच्छा, अब ये जो एच है ये जो है हाइट है फ्रॉम जो है ओरिजिन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट के, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारी जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं 0,0,h। और जो है हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ पे ये जो आर है ये एक किस्म का डिस्टेंस है कि इस डिफरेंशियल लेंथ जो ये डिफरेंशियल एलिमेंट है हमारा, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट जो है इससे लेकर जो है हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो हमारा आर बन रहा है। तो अब ये फिगर है, हम इसके हिसाब से फिर जो है हमें क्वेश्चन मिला हुआ है कि हमें जो है ये प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पे वो इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमसे ये पूछ रहा है बी पार्ट में कि एच का वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए कि हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे जो है मैक्सिमम मिलेगी। और अगर जो है टोटल चार्ज ऑन दी रिंग इज़ क्यू, ठीक है, अगर टोटल चार्ज ऑन दी रिंग इज़ क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें जब ए जो है टेंड कर रहा है ज़ीरो को। अब ए क्या है, ये जो है रेडियस है उस रिंग का और वो जो है रेडियस ज़ीरो को टेंड कर रहा है, कि मतलब वो जो फिर हमारे पास जो सर्कुलर पाथ है वो रिंग जो है ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसका रेडियस टेंड कर रहा है ज़ीरो को, तो वो एक जो है पॉइंट चार्ज बन जाएगी, ठीक है। तो अब उस पॉइंट पे जो है हमें ये चार्ज जो है गिवन है क्यू, ठीक है। तो अब जो है फिर हमें जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो वो बाद में जो है इस पार्ट में जो है वो जो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज में चेंज हो जाएगी। तो ए पार्ट से शुरू करते हैं।
अच्छा, अब जो है फिगर में अगर हम देखें तो जो डिफरेंशियल लेंथ है वो एक किस्म की आर्क है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। वहाँ से हम जो है डी एल की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं कि आर वहाँ पे जो है रेडियस जो है बराबर है ए के, ठीक है, और चेंज आ रही है हमारी थीटा में। और जो आर वेक्टर है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। एक तो जो है कंपोनेंट अलोंग दी जेड एक्सिस है कि उसमें जो है हमारे पास जो हाइट है, ठीक है, ओरिजिन से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो एच है, वो अलोंग दी जेड एक्सिस है। और फिर जो है अगर आर वेक्टर का जो कंपोनेंट हम जो है एक्स वाई प्लेन में देखें तो वो रो एक्सिस पे जो है इक्वल टू रेडियस के ही होगा, लेकिन वो जो है नेगेटिव रो एक्सिस डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है इसी वेक्टर का जो है हम मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं, और यूनिट वेक्टर इसके बराबर होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। और फिर जो है हम जो है ये एक्चुअली में यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला पढ़ा है उसमें जो है हम ये रिप्लेस करेंगे चीज़ें, ए यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो ये रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है तो वो जो है हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, और डी एल का वैल्यू भी हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। बाकी ये जो है रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट हमने बाहर रखा है। अच्छा, अब उसमें जो रिंग में जो हमारे पास चीज़ चेंज हो रही है वो हमारे पास फाई चेंज हो रही है 0 to 2 पाई, क्योंकि वहाँ पे रो भी कांस्टेंट है और जेड जो है हमें 0 मिला हुआ है उस रिंग पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब हमारा जो पाथ है, क्योंकि हमारा वो पाथ जो है सर्कुलर है, तो जो 180 डिग्री के बाद जो रो कंपोनेंट हमारे पास बन रहा है वो सेम बनेगा, सिर्फ जो है डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो फिर उस सिमेट्री की वजह से जो है हमारे पास जो रो कंपोनेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है ज़ीरो हो जाएगी। कि जैसे अब यहाँ पे हमने डिफरेंशियल एलिमेंट कंसीडर किया है, इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी, तो अगर फिर वहाँ हम 180 डिग्री यहाँ पे मूव करके आ जाएं तो उस 180 डिग्री पे जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास उसका जो रो एक्सिस में कंपोनेंट होगा वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हमारा बन रहा है वो नेगेटिव रो एक्सिस में बन रहा है, तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट बनेगा वो पॉजिटिव रो एक्सिस में बनेगा, तो वो जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास सिर्फ जो है जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बच जाएगा। तो इस वजह से फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको जो है हम जो है कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बस फिर जो है हम एच ए जी कंसीडर कर रहे हैं, और वो जो है एक जो है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बाहर आ रहा है, और यहाँ से ए भी जो है यहाँ पे बाहर आ रही है। बाकी हमारे पास अंदर जो है डी फाई बच जाता है, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमें मिल जाएगी 2 पाई। तो 2 पाई जो है फिर हम जो है इसके साथ जो है 4 पाई के साथ जो है उसको 2 में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो हमें कह रहा था कि आप फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसके बराबर है या नहीं है, तो वो हमें मिल गई है, तो उसी के बराबर है। तो ए पार्ट हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। अच्छा, अब बी पार्ट में जो है हमें एच की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमें मैक्सिमम मिले। तो उसके लिए हम जो है कंसीडर करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एच जो है जहाँ पे ज़ीरो होगी तो वही जो है एच का वैल्यू होगा, मतलब वहाँ पे जो है एच का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम मिलेगी। जैसे हम जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में भी यही इस तरह की जो है कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने ए पार्ट में जो है फाइंड आउट कर ली है। अब उसका जो है मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो सिर्फ सिंपली जो है वहाँ पे हम यूनिट वेक्टर ख़त्म कर देंगे ए जी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसमें से जो है मैग्नीट्यूड के लिए हम ए जी जो है यूनिट वेक्टर ख़त्म कर देंगे। बाकी इसमें जो है रो एल ए ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे वो एच अपान एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होगी जिस पे हम जो है डिफ्रेंशिएशन u अपान वी वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है v है, u का हमने डेरिवेटिव लिया है माइनस u हमने जो है सेम रखा है, और फिर जो है v का हमने जो है डेरिवेटिव लिया है और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो अब जो है हम इस पूरे को जो है हम ज़ीरो के जब बराबर रखेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है काफ़ी चीज़ें जो है ज़ीरो वाली साइड पे चली जाएंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर हम जो है ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये चीज़ बच रही है। अब ये कैसे बच रही है कि हम जो है नीचे वाला जो फैक्टर है वो भी ज़ीरो के पास सेंड कर रहे हैं, और जो ये कांस्टेंट्स हैं ये भी जो है हम ज़ीरो के पास सेंड कर रहे हैं। तो बाकी हमारे पास ये ऊपर वाला टर्म बच जाता है, उसमें से हमने जो है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 जो है कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास जो है यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो है माइनस यहाँ पे जो है हमारे पास -2 में कैंसिल हो रहा है, 3h इंटू एच जो है एच स्क्वायर ये बच रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बच जाएगा -2h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर होगा यहाँ से जो है मतलब जो है हम अगर h की वैल्यू निकालें तो ये जैसे यहाँ पे हमने रखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है h की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए अपान √2। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो है हम h की वैल्यू नहीं निकाल रहे क्योंकि वो जो है फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाली है, तो ये h की वो वैल्यू है कि जहाँ पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम मिलेगी। तो वो जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस पे भी हो सकती है वो, और नेगेटिव जेड एक्सिस पे भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है। तीसरे पार्ट में जो है हमें ये कह रहा था कि जो रेडियस है वो 10 to 0 कर रहा है। तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमने ऑलरेडी जो है फाइंड की हुई है। ठीक है, और हमने जो है उस फार्मूला में हमने रो एल का जो है वैल्यू रखा है। रो एल जो है यहाँ पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू, और जो है हमारे पास जो पाथ है वो हमारे पास सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास 2πr, आर जो होता है रेडियस होता है, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास ए है। ठीक है, तो ये रो एल का वैल्यू हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो है फार्मूला में रखा है। मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पार्ट में जो है हमने फाइंड आउट की है उसमें जो है रो एल का वैल्यू रखा है हमने, तो फिर हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे जो है ए की वैल्यू जब हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह मिल रही है। तो एच जो है एक्चुअली में अब क्योंकि हमारे पास जो है जो सोर्स है वो भी एक पॉइंट चार्ज है और हम एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एच जो है एक किस्म का डिस्टेंस है। तो उसको हमने एच को हमने आर में चेंज कर लिया है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिल रहा है वो वैसा का वैसा ही है जैसा हमने पॉइंट चार्ज
जो है पॉइंट चार्ज वाले टॉपिक में जो है हमने मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से जो है हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में। उसके बाद जो है हमने कूलम्स लॉ वाले टॉपिक के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला टॉपिक किया था उसमें जो है हमने एक पॉइंट चार्ज से जो है पॉइंट चार्ज की वजह से जो है हमने किसी एक पॉइंट पी पे जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। तो ये भी जो है वैसा का वैसा फार्मूला बन रहा है। अच्छा, अब जो है ये एग्जांपल है 4.5। इसमें जो है हमारे पास एक फाइनाइट शीट मिली हुई है, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस जो है मतलब शीट जो है स्टार्ट हो रही है कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और जो है एक्स जो है 1 तक जा सकती है। इसी तरह वाई की वैल्यू भी जो है फ्रॉम 0 to 1 है, ठीक है, और जेड की वैल्यू ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शीट है वो एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन जो है शीट की जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं कि एक्स जो है इन बिटवीन, या जो कह सकते हैं कि हम एक्स जो है फ्रॉम 0 to 1 है, इसी तरह वाई भी जो है फ्रॉम 0 to 1 है, ठीक है। और उस शीट पे जो चार्ज डेंसिटी है हमें वो मिली हुई है इस जो है फॉर्म में कि एक्स वाई है, फिर जो है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 पावर 3/2 है, और यहाँ पे नैनो भी मिला हुआ है, नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड हमें क्या करना है कि इस फाइनाइट शीट पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टोटल चार्ज कितनी है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये जो पॉइंट बनेगी वो जेड एक्सिस पे बनेगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे। फिर जो है हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, ठीक है। अब फोर्स फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज पे जो है, अगर ये चार्ज हम कंसिडर करें कि ये चार्ज जो है इस जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो इस जो है टेस्ट चार्ज पे कितना जो है मतलब ये जो चार्ज है कितना जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है हमने इसी पॉइंट पे फाइंड आउट की है, तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही जो है हम फोर्स इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि लोकेशन सेम ही है, ठीक है। और हमें ये पता है कि ई इज़ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ इज़ इक्वल टू जो है हमारे पास क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो ए बार में जो है हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करनी है, तो फिर हमें जो है सरफेस इंटीग्रल करना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिली हुई है, ठीक है। अब ये सरफेस की जो लिमिट्स हमने लिए हैं वो यहाँ से लिए हैं कि सरफेस हमारा 0 से लेके 1 तक जा रहा है एक्स एक्सिस में, और फिर जो है वाई एक्सिस में भी जो है 0 से लेके 1 तक जा रहा है। तो फिर ये जो है हमने दोनों इंटीग्रेशंस की जो है लिमिट्स कंसीडर की हैं यहाँ पे। और फिर जो है हमने जो डी एस है, ठीक है, डिफरेंशियल सरफेस, वो हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है डी एक्स डी वाई के हिसाब से, कि वहाँ पे एक्स चेंज हो रही है और वाई चेंज हो रही है, तो एक्स वाई प्लेन में बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है नैनो कूलम हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिली हुई है उसके जो है हमारे यूनिट में भी जो है नैनो है, तो वो नैनो हमने जो है यहाँ पे शो नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे हमने नैनो रख दिया है। अच्छा, अब ये जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जो है बहुत आसान है, ठीक है, कि एक्स वाई को अगर हम जो है इन तीनों जो है टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी जो है हम सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बुक में जो है इन्होंने क्या किया है कि डी एक्स को चेंज किया हुआ है डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो वो बनेगा हमारा जो है 2x, ठीक है। तो फिर जो है हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको जो है हम
जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो है कि हमें जो है इस इक्वेशन में जो है हमें 2x dx चाहिए, जिसको हम रिप्लेस करेंगे dx स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कम है, x भी है dx भी है, ठीक है। तो वो 2 कम है, तो यहाँ पे इस वजह से हमने यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, तो फिर वो हमारा रिप्लेस हो गया dx स्क्वायर के साथ। और फिर जो है हमने y को जो है यहाँ पे अलग कर दिया है, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन हम dy के साथ करेंगे। तो अब इसकी इंटीग्रेशन जो है हम dx स्क्वायर के हिसाब से करेंगे। फिर हमारे पास जो इंटीग्रेशन इसकी बनेगी, तो इसके पावर में जो है सिंपली हम 1 ऐड कर देंगे और जो है उसी पावर से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो है 2/5 बन जाएगा, 2 में कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे y के साथ, लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पे लिमिट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लिमिट्स हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है यहाँ पे 1 + 25 जो है 26 बन जाएगा। तो y² + 26, और जो है यहाँ पे जो है जब 0 पुट करेंगे तो y² + 25 बनेगा, और बीच में जो है माइनस की साइन आएगी, क्योंकि अपर लिमिट पुट की है, फिर उसके बाद जो है लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो बीच में माइनस आती है। और अब जो है हमने जो है dy को चेंज किया हुआ है dy² में, क्योंकि dy² जो है हमारा बराबर होगा 2y dy। तो यहाँ पे y है, dy भी है, लेकिन 2 कम है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे जो है 1/2 रखा हुआ है, ठीक है। अब जो है फिर हम जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पावर 7/2 बन जाएगा, और जो है 7/2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 2/7 यहाँ पे आ जाएगा, सही है। इसमें भी जो है वही चीज़ आएगी, तो हमने यहाँ पे 2/7 कॉमन निकाला हुआ है। और फिर यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो अब जो है सिंपल जो है चीज़ें हैं। तो फिर हमारे पास जो टोटल चार्ज बन रही है वो 33.15 नैनो जो है हमारा ऑलरेडी जो है ऊपर से चला आ रहा है, बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये फार्मूला हमने वो वाला कंसिडर किया है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। और किसी जो है पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं उस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो उसमें फिर हमारे पास जो है ये वेक्टर बनता है, ठीक है। और ये जो है उस वेक्टर का जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है। तो ये एक्चुअली में एक डिस्टेंस वेक्टर है इन बिटवीन जो है सरफेस और जो वो टेस्ट चार्ज है, या टेस्ट पॉइंट है, सॉरी, टेस्ट पॉइंट पे। तो अब हमारे पास जो है हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इस पॉइंट पे करना चाहते हैं। और ये सरफेस जो है उस पर यहाँ पे हमें जो है z की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी पता है कि वो 0 है, लेकिन x और y की जो वैल्यू है हमें वो जो है पता नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे सरफेस है, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट में से हमें जो है जो r - r' वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा हमें -x - y, 5। और इसका जो हमारे पास जो है अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो -x ax - y ay + 5 az, तो इस तरह लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इस फार्मूला में रो एस की जो हमारे पास वैल्यू है वो ये वाली है 10⁻⁹ इसलिए हमने रखा है कि यूनिट में हमें जो है नैनो मिला हुआ है। और फिर उसके बाद हमारे पास 4π
एप्सिलॉन नॉट की जो है हमने वैल्यू रखी है 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 36 पाई, और यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर है। तो ये जो हमें आर माइनस आर डैश है उसका हम मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करेंगे और उसको जो है क्यूब करेंगे। तो क्यूब हमारे पास यहाँ पे है 3 और 1/2 इस वजह से है कि हमें मैग्नीट्यूड से जो है स्क्वायर रूट मिलता है। तो अब ये वाला पार्ट जो है इस ऊपर वाले पार्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और पाई भी जो है पाई में कैंसिल हो जाएगी, और 4 और 36 को अगर हम जो है एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो है 9 मिलेगा। वो 9 हमने जो है यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, ठीक है। और 10⁻⁹ जो है यहाँ वाले 10⁻⁹ के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास जो बाकी चीज़ बचेगी वो एक्स वाई बचेगी, और ये वेक्टर बचेगा dx dy बचेगी जिसके साथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब जो है क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें जो है 3 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, तो फिर हम जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट जो है मतलब ए एक्स कंपोनेंट की अलग से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए वाई कंपोनेंट की अलग से कर रहे हैं, और ए जेड कंपोनेंट की इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे -x है उसको हम एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² और y, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं, y की इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं क्योंकि y की विथ रेस्पेक्ट टू dy होगी और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx होगी। इसी तरह फिर जो है हमने ये जो -y है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो फिर हमारे पास -x और y² मिलेगा हमें, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो 5x और y मिलेगा। तो अब सिंपल ये इंटीग्रेशन है, सॉल्व करेंगे तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मिल जाएगी। और थर्ड पार्ट में हमें जो है फोर्स फाइंड आउट करना है उसी लोकेशन पे, लेकिन हमारे पास जो है जो चार्ज का वैल्यू है वो गिवन है। तो जो भी चार्ज का वैल्यू गिवन है वो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है उस पॉइंट पे जो है इस चार्ज पे जो है हमें फोर्स भी जो है मिल जाएगा। अच्छा, अब इस एग्जांपल 4.6 में जो है हमें जो है दो प्लेन्स मिले हुए हैं। एक प्लेन हमारा है कि x इज़ इक्वल टू 2 है, दूसरा हमारे पास प्लेन है y इज़ इक्वल टू -3, और इन प्लेन्स में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक प्लेन में जो है 10 नैनो कूलम है पर मीटर स्क्वायर, और दूसरे जो है प्लेन में जो है हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 15 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरी हमारे पास जो है एक लाइन है, लाइन बन रही है बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के। एक प्लेन हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 है और z इज़ इक्वल टू 2 है। तो ये जब प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, और उस लाइन पे जो है हमारी चार्ज जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 10 पाई नैनो कूलम पर मीटर है। तो अब इन तीनों की वजह से जो है दो प्लेन्स हैं और एक जो है लाइन है, तो हमें इन तीनों की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे। तो अब इन तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो E1 + E2 + E3 बनेगी। तो अलग अलग से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे और सब उनको जो है एंड में ऐड करेंगे तो हमें जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो अब इन तीनों को अगर हम जो है पिक्चर के फॉर्म में देखें तो फिर हम जो है ये देख सकते हैं कि हमें जो है एक सरफेस मिला हुआ है कि x इज़ इक्वल टू 2, तो ये सरफेस हमारा बन रहा है, और y इज़ इक्वल टू -3, तो फिर हमारा ये सरफेस बन रहा है। और जो लाइन है x इज़ इक्वल टू 2 और z इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 0 एंड z इज़ इक्वल टू 2, तो फिर हमारे पास ये लाइन बन रही है। और इन तीनों की वजह से जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे जो है फाइंड आउट करनी है, और इन तीनों की वजह से जो है अलग अलग एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे पॉइंट पे
हमें मिल रही है। यहाँ पे जो है ये जो x इज इक्वल टू 2 जो प्लेन है इसकी वजह से हमें E1 मिल रही है, और x y इज इक्वल टू -3 इस प्लेन की वजह से जो है हमें E2 मिल रही है यहाँ पे, और इस लाइन की वजह से जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E3 मिल रही है। तो ये 3 वेक्टर्स हैं। फिर जब इनको हम सम करेंगे तो हमें जो है रिजल्टेंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे मिलेगी। तो हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है फार्मूला कंसीडर किया है, जिसमें जो है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब जो है हमारे पास जो डायरेक्शन बन रही है इस पहले सरफेस की वजह से, वो जो है हमारी जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में बन रही है। तो फिर हमने जो है -ax रखा हुआ है, और बाकी चीज़ें गिवन है तो वो हमने वैल्यूज़ रख के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह फिर जो है हमने जो है दूसरे जो है सरफेस की वजह से जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बन रही है वो हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में बन रही है। तो यहाँ से भी हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया है E2। ठीक है, अब E3 हमें फाइंड आउट करनी है इस जो है लाइन की वजह से। ठीक है, तो अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ये तीसरा कंपोनेंट है, ये मतलब तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है ये फिगर हमने जो है दोबारा रीड्रा किए, मतलब यहाँ पे दोबारा ड्रा किए, और जिसमें हमने z एक्सिस और x एक्सिस शो किया है। मतलब ये z एक्सिस और ये x एक्सिस, और जो है हम यहाँ पे अगर देखें तो ये एक जो है हम लाइन बना रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स पॉइंट P। ठीक है, और ये जो लाइन है जो हम बना रहे हैं उसको हम वेक्टर r कह रहे हैं। ठीक है, और ये वेक्टर r जो है यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइन है, गिवन लाइन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे जो है ये 90 की एंगल बन रही है। ठीक है, और फिर हम जो है z और x एक्सिस के हिसाब से जब हमने इसको ड्रा किया है तो ये इस तरह बन रही है। ठीक है, कि इस लाइन का जो है हमने यहाँ पे एक्स जी प्लेन में जो है हमने प्रोजेक्शन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें z की जो टोटल वैल्यू बन रही है वो 3 बन रही है, और जो x की वैल्यू बन रही है वो 1 बन रही है। लेकिन जो हमारे पास जो z कंपोनेंट बन रहा है वो इन द नेगेटिव ऑफ z एक्सिस बन रहा है, और जो x कंपोनेंट बन रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस बन रहा है। तो फिर जो ये जो r वेक्टर है हम ये लिख सकते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब z एक्सिस में हमारे पास जो है 3 जो है वैल्यू है कंपोनेंट का, और x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास जो है वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास r वेक्टर बन गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है हमने फार्मूला लिया है, जो हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने जो डेरिवेशन की थी। तो उसमें जो है ये जो रो है ये डिस्टेंस है। ठीक है, हमारा जो है डिस्टेंस है कि जो हमारे पास जो लाइन है, ठीक है, वहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टुवर्ड्स जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ये जो है वही उस लाइन का जो है यूनिट वेक्टर है। तो अब हमारे पास जो है ये r जो वेक्टर है, ठीक है, इसका एक्चुअली में मैग्नीट्यूड जो है रो के बराबर होगा, जो यहाँ पे रो गिवन है, और ये जो यूनिट वेक्टर है वो जो है इस r वेक्टर में से ही जो है निकलेगा, ए रो यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वो हमारे पास ए रो हो जाएगा। तो ये चीज़ें फाइंड आउट करके हमने सिर्फ सिंपली यहाँ पे
पुट की हैं और रो एल का वैल्यू पुट किया है। बाकी हमें जो है ये E3 हमें मिल गया है। अब तीनों को जो है हम सम करेंगे तो हमें जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमें उस पॉइंट पे जो है मिल गई है।